जय श्री कृष्ण मित्रों। और बढ़िया है। चलिए सवाल जो बाकी है आर्यश अग्रवाल के नंबर सिस्टम का 121 से 131 तक इस वीडियो में बना के दे दे रहा हूँ। प्रश्न क्या कह रहा हूँ, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। माने जो अंक होंगे सब 3 3 आ जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो पहला ले लीजिए 47,649। वैसे ये है नहीं लेकिन आप गुणा कर लीजिए। 7 9 63 हाथ में 7 चौक 28 6 34। अभी प्रत्येक अंक जो है 3 नहीं आएगा, यही गलत हो गई। दूसरे पे आइए 47,719 गुणे 7 9 63 हाथ में 7 1 7 6 7 6 13 हाथ में 1 7 7 49 50 हो गया। ये भी गलत हो गया ना। अब सी चेक कर लीजिए 47,619 गुणे 7 9 63 हाथ में 7 1 7 6 13 हाथ में 1 7 6 42 1 43 हाथ में 4 7 7 49 4 50 और 4 53 हाथ में 5 7 चौक 28 5 35। आंसर कौन सा मिल गया? सी। ठीक है ना, देख लीजिए। फिर अगले सवाल पे चले। ठीक है ना, अगर थोड़े से पता ही है। प्रश्न संख्या 122। चलिए 122। ठीक है ना। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त पच्चीस 27 29 और 33। 25 27 29 और 33 कह रहा है 1 से 100 तक के बीच, माने ना 1 ना 100 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 3 दोनों से विभक्त। तो 2 3 से विभक्त होने का मतलब जो 2 और 3 से विभक्त होगा अर्थात 2 3 6 से विभक्त होगा। इसका ये नियम है, पहली वाली संख्या में 1 में 6 से भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, छोड़ दीजिए इसे। फिर 200 में 6 से भाग देंगे 6 3 18 10 में से 8 जाएगा। फिर 6 3 18 2 बचा। तो अब स्पष्ट है 33 पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और 3 से दोनों से। ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न में। ठीक है, समझ में आ गया ना बढ़िया से। प्रश्न संख्या 123। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो, यदि भागफल को 5 से भाग दें, 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता, 3 शेष बचता है। ठीक है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखें। 16, 18, 28, 40, 16, 18, 28 और क्या? ठीक है, ठीक है, देखिए कैसे लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर हम बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए 123 नंबर। तो क्या है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पे एक शेष रहता है, तो संख्या कितनी होगी? अभी संख्या बराबर कितना? 13 गुणे क्यूब प्लस एक शेष बचता, तो संख्या हो गई 13 क्यूब प्लस 1। अब तेरा भागफल कितना है? क्यों है? क्योंकि ये भाज्य है, भाजक है, ये भाज्य है, सॉरी ये शेषफल है, भाजक शेषफल और ये भागफल। तो क्यों भागफल है, भागफल को क्या करना फिर 5 से भाग दे, तो 5 से भाग दे तो 3 से बचता है, तो 5 इसका भागफल कितना है? क्यों आ गया, मान लीजिए कैपिटल लेटर, तो 3 से बच गए, तो क्यों का मान हो गया। अब यही इसी संख्या में आप क्यू का मान जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो गया? 13 ब्रैकेट में 5 क्यू धन 3 प्लस 1। एकदम समझ में आ गई ना? इसी के क्यू का मान रख दीजिए बस। इस संख्या को 65 से भाग देना तो कितना शेष बचेगा? अब निकल जाएगा 13 25 65 क्यू प्लस 13 39 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 65 क्यू प्लस 40। अगर हम 65 से भाग देंगे तो क्यू भाग पर कट जाएगा, ये प्लस से शेष, तो मतलब 40 शेष बचेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? देख लीजिए, आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे 124 नंबर पे।
124 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या में 7 जोड़कर किसी संख्या में 7 जोड़कर 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर योगफल को 5 से गुणा करने पर, ठीक है। और कह रहा है गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, गुणा करने पर या करके गुणनफल को फल को 9 से भाग देते हैं, ठीक, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, कितना घटाने पर? 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, 12 शेष बचते हैं। शेष फल कितना है? 12 शेष बचते हैं। शेष फल कितना है? ऑप्शन लिख लीजिए। 20, 30, 40 और 60। 20, 30, 40 और 60। ठीक है ना? कह रहा किसी संख्या को में 7 जोड़कर, तो संख्या कितनी हो गई मान लीजिए अब से, इसमें 7 जोड़ किए, अब योगफल हो गया, 5 से गुणा कर दो, गुणा करके गुणनफल अभी आ जाएगा, 9 से भाग दे दो। इस तरह प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष आता, बस कुछ नहीं करना है। अब इसे वो आगे बढ़ाइए, x + 7 गुणे 5। अब यहाँ चाहे तो आप गुणा कर लें, कैसे? 5x + 7 = 35 माइनस इसमें गुणा कर दीजिए, इसके बटे कुछ नहीं, 9 × 3 = 27 बटे बराबर 12, ठीक है ना? अब ये बराबर क्या हो जाएगा? 5x + 27, 35 में से 27 घटेगा, 15 में से 7 जाए 8 बराबर ये 9 पर 108। अब क्या करेंगे आप? 5x + 8 बराबर 108, तो 5x बराबर 108 - 8 बराबर 100, x बराबर 100/5 भी सही आंसर। आंसर आ गया जी। प्रश्न बड़ा है, डरिए मत, लिखने में टाइम भले लगे लेकिन प्रश्न लगेगा, देखें, ठीक है ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। चौबीस 25 नंबर पे चले। एक 125 नंबर पे प्रश्न कह रहा हूं, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल
2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या? अब आपको संख्या यहाँ भी ज्ञात करनी। ऑप्शन लिख लीजिए। 962, 954, 62, 954 और 946, 938, 946 और चौथा है 938। ठीक है, इत्मीनान से लगाइए। किसी संख्या को 4 से भाग देने पे तो संख्या कितनी हो गई? अभिष्ट संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 4 गुणे क्यू भागफल और शेष कितना था? यही संख्या। फिर क्या कह रहा? भागफल। भागफल क्यू है तो प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पे तो क्यू बराबर क्या है? 5 स्मॉल क्यू लिख दीजिए। 3 शेष प्राप्त होता है तो 3 माइनस कर दीजिए। ठीक। और फिर क्या आ रहा है? क्यू भागफल आ रहा है ना, तो क्यू बराबर क्या है? 6 से भाग देने पर। और अंतिम भागफल 7 है तो 6 से 6 गुणे 7 प्लस शेष 5 बनता है तो 6 सत्ते 42, 5 47, 42 धन 5 बराबर 47। स्मॉल क्यू का मान कितना निकला? 47। ठीक है ना। अभी क्यू का मान कितना निकलेगा? अब देखिए क्यू बराबर क्या होगा? 5 गुणे 47, ये माइनस नहीं शेष है तो प्लस हो जाएगा 3। ठीक है ना। 5 सत्ते 35, हाथ में 3 और 5 चौक 20, 3 23, 235 प्लस 3 बराबर हो गया 238। तो क्यू का मान कितना हो गया? 238। ठीक है। हमारी संख्या कौन सी है? अभीष्ट संख्या 4 गुणे 238 प्लस 4 अट्ठे 32, हाथ में 3, 4 तिहाई 12, 3 15, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 952 प्लस 2 बराबर 954। हमारी संख्या क्या हुई? 954। देख लीजिए बढ़िया से, फिर आगे ले चले। कठिन नहीं था, बड़ा है बस। ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 26। चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रमशः उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 180, 197, 208 तथा 208 तथा 222 प्राप्त होता है। 222 प्राप्त होता। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान से देखिए, बड़ा प्रश्न है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? इन संख्याओं का माध्य कितना है? नवासी सही 2/3, 89 सही 2/3, 80 सही 7/8, 67 सही 1/2 और 67 सही 1/2। ठीक है ना? आई बात समझ में? चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार उन्हें तीन तीन करके जोड़ना। योग क्रम से 180, 197, 208, 222। एकदम माध्य कितना? माध्य मतलब औसत। तो देखिए संख्या मान लीजिए x, y और p। ठीक है ना? अब जब जोड़ लीजिए, तीन जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस बराबर कितना है? 180। फिर जोड़िए y प्लस जेड प्लस पी बराबर 197। फिर जोड़िए, एक छोड़ दीजिए, जेड प्लस पी प्लस x बराबर 208। फिर जोड़िए p प्लस x प्लस वाई बराबर 222। ये तो आपने लिख लिया। ठीक है ना? कंफर्म हो गया ना? अब इसे जोड़िए। आप देख रहे हैं 1 2 3 बार x है, 1 2 3 बार y है, 1 2 3 बार z है, 1 2 3 p बार p। तो इसका मतलब जब इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p बराबर कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लीजिए। 8 2 10 7 17, हाथ में 1 और 9 8 17 2 19 20, हाथ में 2 2 2 4 5 1 6 6 2 8 807 आया जो। तो ये इससे 3 से इधर भाग ले जाएगी तो भाग दे दीजिए, चाहे यहीं से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 3 दूनी 6 2 8 3 6 18 2 20 3 9 17। तो आया कितना? अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी का योग कितना? 269।
ठीक है ना। तो माध्य माने 4 संख्याएं, 4 से भाग दे दीजिए। तो 269 में यदि हम 4 से भाग दे देंगे, 4 छक 24, 2 बचा 26, 4 सत्ते 28, 1 बचा 29। ठीक है ना। तो हो गया 67 सही 1/4। आपका आंसर क्लियर होगा। देख लीजिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, सवाल बड़ा था, कठिन नहीं था। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 127। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या दूसरी संख्या 984 में 984 में जोड़ने पर चार अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है। 13B7 प्राप्त होती है। ठीक है ना। जो 11 से विभाज्य है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3A + 4B बराबर कितना? तब 3A + 4B बराबर कितना आएगा? ऑप्शन लिख लीजिए 31, 35, 37, 39। 31, 35, 37 और 39। ठीक है ना। कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या, तो 4 इधर लिखिए एकदम सीरियल से। 4A3 में 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984, जोड़ने पे 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है। यह 11 से विभाज्य। ठीक है ना। तो देखिए 4 3 7 हो रहा और 9 4 13 हो रहा। इसका मतलब इनका योग यहीं तक सीमित है। 9 से फालतू नहीं हो सकता, एक चीज कंफर्म। ठीक है ना। तो ज्यादा ज्यादा 1 हो सकती है, 9 हो सकती है, अधिक से अधिक। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं करके बता रहे हैं, हम आपको 11 से विभाज्य है। तो 13B7 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य, तो एक अंक ऐसे जोड़ लेगा, तो 7 3 10 -1 धन B बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। तो बराबर हो गया 10 बराबर 1 धन B। तो B बराबर कितना होगा? 10 - 1, तो बराबर कितना आया? 9। B का मान 9 आया। अब इसे अगर हम 9 लिख दें, ठीक, इसे हम आगे बढ़ा के लिख दें 9 4A3 धन 9 8 4 984 बटे 13,397 1397 या 1397। अब देख रहे हैं 4 3 7
9 8, 9 1 8 हो, 8 1 9 होगा। अब यही होगा तो 9 4 13 होगा। इसका मतलब अब ये कन्फर्म है, ए का मान 1, ए बराबर 1। ठीक है। और बढ़िया से अगर समझना है आप तो देख लीजिए, पहले इसमें प्लस है तो घटा दीजिए 1397 माइनस 984, तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 जाएगा 413। ये है कितना 4 1 3 बराबर है। ठीक है ना, तो 4 ए 3 है तो ए बराबर कितना होगा, ए की जगह पे 1 है, 1 आ जाएगा, तो ए बराबर 1 और बी बराबर कितना आया 9। हमें प्रश्न पूछा है 3 ए तो बराबर कितना आएगा 3 गुणे 1 धन 4 गुणे 9, 3 1 कम 3, 4 9 36, 36 3 39, ऑप्शन डी से। ठीक है ना, बढ़िया लगा, समझ में आया, चलिए देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 28 नंबर पे। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार, इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। ठीक है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, प्रश्न तो आप पढ़ लिए होंगे हमारे साथ बढ़िया से। 32 12 35 14, 32 12 35 14 और 5 ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। चले हम देखें, दो संख्या है तो एक x है दूसरी y। पहली शर्त है पहली संख्या को 2 बार तो 2x, दूसरी संख्या को 3 बार 3y, जोड़ दिया जाए तो 100 आ गया, समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरी शर्त के अनुसार पहली संख्या को 3 बार तो 3x,
और दूसरी संख्या को 2 बार, तो 2y जोड़ दिया गया तो 120। ठीक है, समीकरण 2 बन गया। अब इसमें किसी एक का मान बराबर कर लो। चलो y का बराबर कर लो तो हो गया। इसमें जो y को बराबर कर रहे हैं तो 2 से, इसमें 3 से, तो 2x, तो 2 दूनी 4x धन 2 3 6y बराबर 200। इसको 3 से करें, 3x 3 त्रिका 9x धन 3 दूनी 6y बराबर 12 3 36, 360 आया। तीसरा और चौथा समीकरण बन गया हमारा। अब घटा दीजिए, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, तो -9 में x में से -4x जाएगा तो -5x आएगा। 0 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, -160 आएगा। दोनों साइड का माइनस हटा दीजिए। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना आएगा 160 बटे 5, 5 3 15, 1 16, 5 2 x बराबर 32 आएगा। x का मान समीकरण में 1 में रख दें तो 32 दूनी 64 प्लस 3y बराबर 100 है। तो 3y बराबर कितना होगा 100 माइनस 64, 100 में से 64 जाएगा तो आएगा 36। देख लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, तो 3y बराबर 36, तो y बराबर 12। ठीक है, x बराबर क्या निकाले 32, y बराबर क्या निकाले 12। अब पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 32 होगी। आंसर आपका ये वाला सही। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया बढ़िया से ना, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 129। दो प्रश्न और रह जाएंगे। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को चौवन छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। तो 30 पंक्तियां बनती हैं। ठीक, यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए, यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक, प्रश्न पूरा हो गया। 25 42 36 32 पहला ऑप्शन, 25 दूसरा, 42 तीसरा, 36 चौथा, 35 पांचवा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चले थोड़ा सही डाल लें।
प्रश्न बहुत आसान। देखिए कह रहा है एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियां में खड़ा जाता है तो 30 पंक्तियां। कुल संख्या कितनी हो गई? 54 गुणे 30। अगर इन्हें 45 के छात्रों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो यक्ष पंक्तियां बनेंगी, है ना। तो ये बराबर 45 गुणे यक्ष लिख लीजिए। यक्ष बराबर कितना होगा? 54 गुणे 30 बटे 45। 9 पच्चे 45, 9 छक्का 54, 5 छक्का 30, 6 चौका, कितनी पंक्तियां बनेंगी? 36 बनेंगी। ठीक है ना, देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चले अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न संख्या 130 पे। एक 130 पर 5,97,523, 5,97,523, 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है? चलिए बताइए कितना अंतर है। ऑप्शन है 623, 7,616, 623, 7,616, 6,993, 993, इनमें से इनमें से 7 के स्थानीय मान तो 7 ही है। स्थानीय मान 7 के बाद 3 है, 3 जीरो लगाइए। जातीय मान 7 ही होगा। अंतर पूछ रहा है, 10 में से 7 जाए थी 9, 9, 6,993। ठीक है ना, कन्फर्म। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ाएं। संख्या पद्धति का अंतिम सवाल है। 6,47,135, 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? देख लीजिए कितना अंतर है। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। 4, 45, 430, 4, 45, 430 और 6,970। ठीक है, सही है डी वाला, ऐसे सही है। इसमें देखिए 7 और 3 के स्थानीय मान, तो 7 के बाद क्या जीरो है? 3 अंक है, 3 जीरो लिखे, 7,000 हो गए। 3 के बाद 2 ही जीरो है, एक ही जीरो अंक है, एक जीरो लिख देंगे। जीरो में से जीरो जाएगा, यहाँ 3 सुधार, यहाँ से उधार, यहाँ से मिलेगा।
तो यहाँ सुधार ले जाएंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ फिर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 बचा, यहाँ बचा 6,960। ठीक है ना। तो हमने आपको संख्या पद्धति को पूरा कर दिया। चलिए आपको फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपको हमारी वीडियो का लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।